राम राम भाई सारे भाइयों ने गजब का सुतरा छोरा कति शरीफ लागे सकलता है। गांव भाई अपना काम भाई अपना काट पड़े है मुरादाबाद से। काट मुरादाबाद है। ठीक है, काट देंगे, मार काट मचा दी यूपी के चीता ने। भाई का सिलेक्शन होया है भाई, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में होया सिलेक्शन। और छोटी सी उम्र में भाई ने धमाका उठा दिया, गजब की नौकरी ले ली है। इस तब बात करें जर्नी के बारे में, ताकि और किसी भाई ने मोटिवेशन मिल रहा, कोई सीखा है आगे बढ़ा अपनी ज़िंदगी में। भाई कब 12th हुई अपनी? 12th मेरी भाई 2016 में हुई। अच्छा, 16 में 12th करी। उसके बाद भाई फिर आगे क्या सोचा तने? उसके बाद भाई एक तो ऑप्शन था कि सीधे सीधे कहीं से भी अपना ग्रेजुएशन डाल दो और रेगुलर ना करके अपना तैयारी कर लो। लेकिन मेरा ये था भाई, मुझे बैकअप बनाना था पहले प्राइवेट में। तो मैंने करा थोड़ा तेज बोलो भाई। बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस करा मैंने। अच्छा। पहले प्राइवेट का बैकअप बन गया, वहाँ से मेरी भाई जॉब लग रही थी विप्रो में। लेकिन पापा ने मना कर दी, बोले कि प्राइवेट के लिए तो बहुत टाइम पड़ा हाँ, है जो अपना माहौल है गवर्नमेंट जॉब वाला। कि प्राइवेट के लिए तो टाइम पड़ा है अभी, तो इसमें कर गवर्नमेंट में कर तैयारी। ठीक है भाई। 2019 में भाई मैं मुखर्जी नगर आ गया था। अच्छा, मुखर्जी नगर आ गया था। हाँ, मुखर्जी नगर आ गया 2019 जून में। ठीक है भाई। मैंने भाई वहाँ बैच लिए, मैथ्स वगैरह, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए तैयारी करी भाई मैंने वहाँ पे। और उसके बाद में कोविड जब आ गया तो मेरा थोड़ा गैप हो गया बीच में। हाँ। अब उसके बाद से 2022 से मैं रेगुलर वहाँ रह रहा हूँ, वहाँ रह के तैयारी कर रहा था। 2021 से भाई मेरे पहला पेपर शुरुआत हुई थी, जीडी का रिजल्ट आया था 2021 का। हाँ, वो भर्ती थी। वो निकला था भाई, मेरा 76 नंबर थे उसमें। अब मुझसे भाई फिजिकल हो नहीं पाया इतनी जल्दी, वो जल्दी फिजिकल हो गया था। ऐसे ही एक यूपी एएसआई का था, ठीक है वो भाई। भी साथ साथ रिजल्ट आया था, तब हुआ मेरा उसमें प्री में। तो उसके बाद मैंने टाइपिंग वगैरह सब प्रॉपर सीख रखी थी उसमें, बाद में सीख ली थी। फिर ये वाला जो मेरा फाइनल रह गया भाई 16 नंबर से, यूपी एएसआई के बाद। और इसके बाद तो मेरे प्री कई सारे निकले हैं, अब तक मैं गिनवाऊँ तो 18 प्री लगभग मेरे हो चुके हैं। अच्छा, फाइनल मेरा इसमें ही हुआ है। ठीक भाई, चलो बहुत बढ़िया लग गया। तो RWA तक कब जुड़ा भाई? RWA से मैं 2021 में प्रॉपरली जुड़ चुका था। कौन सा बैच लिया था? बैच में तो वैसे तो SCM के लिए थे, दिल्ली पुलिस SCM और AWO TPO, मैंने 2 बैच लिए, एक पैट का और लिया था तीसरा। जो मैंने मेन पढ़ाई करी थी वो SCM के लिए करी थी। मैं सर का एक टैलेंट ग्रुप करके भी था दिल्ली उसमें। पुलिस HCM खातर है? हाँ, दिल्ली पुलिस SCM। ठीक है भाई। उसके लिए मेरी तैयारी थी। अब उसमें भाई मेरे नंबर थोड़े से कम रह गए, मुझसे प्री भी नहीं हो पाया था। और ऐसे ही AWO TPO का भी ऐसे ही रहा, उसमें भी प्री मेरा नहीं हुआ था। अच्छा, तैयारी कुछ और करा था, वो हो नहीं पाया, आठ बस धमाका हो गया। उसके बाद में फिर मैंने भाई तैयारी करी CPO की। तो सर की मैं गागर में सागर बहुत लेता था। मतलब जैसे अगर करंट अफेयर आ रही है, मैं और कहीं इधर उधर भागा नहीं। मैंने कभी स्पीडी मैगजीन से कभी पढ़ाई नहीं करी, शुरू में करके देखी, नहीं हो पाया मुझसे। फिर मैंने रोजगार विद अंकित सर की, जो सोमवीर सर की वीडियो आती हैं, गागर में सागर या डेली करंट अफेयर, वो ली मैंने प्रॉपर। ठीक और भाई। मुझे एक एक बार में भाई समझ में भी आ जाता था। ठीक भले भाई। ही मैं 2x में ले रहा हूँ, मुझे तब भी समझ में आ रहा हूँ, याद रहता था चीज़ें। चलो उड़े तो बुक में तो बात नहीं बनी अपनी, जो क्लास लगाई लाइव ऑनलाइन पढ़ा उस तरह समझ आया वो ज़्यादा। बस दिमाग में रह जाती थी चीज़ें, जैसे क्वेश्चन आ रहा है कोई भी चीज़, तो वो दिमाग में हिट कर जाता था एकदम। हाँ, ये सुना था सर के मुँह से। चलो भाई, फिर यो तेरा कद होया क्लियर? कौन सा? ये ये BSF का कब आया इसका रिजल्ट? ये तो अभी आया है 3-4 दिन पहले। चलो भाई, परिवार में पहले भी कोई गवर्नमेंट जॉब थी अपना? परिवार में मेरे पापा आर्मी की सर्विस दे के आए हैं। अच्छा अच्छा। सूबेदारी से रिटायर्ड हैं। भाई 32 बहुत साल बढ़िया। सर्विस दे के आए हैं। अंकल जी ने भी सैल्यूट है भाई, बहुत बढ़िया परवरिश करी है और उनका आशीर्वाद रहा। हाँ। तो अपना BSF HCM में हो गया सिलेक्शन हाँ, भाई में? SCM में हो गया मेरा फाइनल। अच्छा, कितनी उम्र हो रही भाई? उम्र 24 है। 24 साल। जिस उम्र में लोग पागला की तरह आंडी रहा है, और इस उम्र में तो भाई ने अपना राह पकड़ लिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया लग गया भाई। और कुछ भी सीखेंगे। और भाई तेरे हिसाब से के कुछ कहना चाहोगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, डिमोटिवेट हो मेन जाए? बात तो ये है, अगर तुम कहीं बाहर जा रहे हो ना, तो रिश्तेदारी में ये छवि मत रखो कि तुम पढ़ रहे हो। रिश्तेदारी में ये छवि रखो कि तुम बाहर जाके मौज ले रहे। मेरे सब पूछे करे थे भाई, मैं जब जाए करे था रिश्तेदारी में, जैसे कहीं शादी में चले गए, कुछ चले गए, क्या तू वहाँ रह रहा है 2019 से, क्या हो रहा तेरा पेपर ऊपर निकल रहे हैं? मगर निकलेंगे जी, निकलेंगे, अभी कर रहे हैं तैयारी। और जबकि मेरे प्री निकल रहे थे, लेकिन मैंने किसी को तने कुछ बताया नहीं? कुछ नहीं बताया हाँ। भाई। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो खास खास है, उन्हें तो बता रखा था कि हाँ भाई जल्दी चल रही है, कि तैयारी चल रही है। वरना आज इन जो पे- मेन जो दूसरे थे, उन्हें तो यही था उनके दिमाग में कि ये पढ़ लिख नहीं रहा, मुझे नहीं रहा बात। ठीक भाई। तब फिर मैंने बाइक भी रख रखी थी भाई, मेरे पापा ने बाइक अलाउ कर रखी थी। 2000 कोविड के बाद में बाइक ले आया था, तो छवि यही थी कि हाँ बाइक पे घूमता रहता जी हूँ, सा ले रहा है दिल्ली में। बस दिल्ली का जी ले रहा। ठीक भाई। अब तो उसके बाद में आप शौक हुए होंगे एकदम, जब ना ये AIR6 हाँ के आया भाई, ऑल इंडिया रैंक 6 है। हाँ, ऑल इंडिया कितने रैंक नंबर 6 थे है। भाई? मेरे 88 नंबर थे वैसे रॉ मार्क्स। हाँ।
और मेरे नॉर्मलाइजेशन के बाद पूरे 100 में से 100 100 में 100 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 6 आई है भाई की, गजब की भाई, खुशी हुआ है। और तू जो रिश्तेदारा की बताओ ना, मैं तेने को तेरी शक्ल ना देख कर मैंने सोचते हूँ घना शरीफ है बिल्कुल उधर। सोचते होंगे। हाँ, वो तो क्योंकि वो तो बोलने का ये तरीका और तेरा जो शक्ल है इस तरह का माहौल है कि भाई बिल्कुल शरीफ आदमी है। चलो बहुत बढ़िया लग गया भाई सुन के, और उम्मीद है इस वीडियो तभी वो बच्चे सीखेंगे भाई। तो कितने साल तने भाई बढ़िया तैयारी करी है, एक बार बताओगा कितने साल तने स्टडी तो दिया है टाइम? मैं सही बताऊं ना, जो मैंने अच्छी तैयारी करी है 10 से 11 घंटे वाली, वो केवल 2 ही महीने करी होगी। अच्छा। मैंने करी थी सीपीओ के लिए उसमें मेरा प्री क्लियर हुआ, मैं उसका फिजिकल के लिए एकेडमी ज्वाइन करी बाकायदा। मेरे यहाँ पे क्रैम्प आ गया था पैर उसका जो प्री होया तेरा सीपीओ का, उस तक कितना पड़ गया था मुखर्जी ने करे? मैं अंकित सर से ही पढ़ा था, ऑनलाइन ही करा था मैंने सब कुछ। अच्छा अच्छा। हाँ, जो मेरा बैच हो गया था ना एक बार एससीएम वाला, जो सर का बैच था हाँ, जो SCM तेरा वाला, वो मेरे को बहुत फायदा दे गया। उसके अच्छा, मेरे वो नोट्स तैयार थे और फिर उसी से करा था मैंने मेन। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, और एक चीज़ के लिए मैं पछताया कि भाई एसआई के लिए मैंने सर का ज्वाइन नहीं करा बैच, यूपीएसआई जो तू बतावा बोले, यूपीएसआई के लिए। ठीक हाँ, वो रह एसआई गया। की भी तैयारी हो जाती है। मतलब मैं बाद में पछताया जब मैं देखा इतने सिलेक्शन दिए सर ने। उस टाइम मैंने कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन करा ही नहीं था, मैं अपना थोड़ा यूट्यूब वगैरह से सीरियस ना था उस टाइम पे इतना तो? सीरियस नहीं था, एकदम से वैकेंसी आ गई थी, पहली बार देख रहे थे तो इतना सीरियस था नहीं। उसके बाद से पेपर निकलने शुरू हुए हैं। चलो भाई, भाई के 19-20 एग्जाम हो लिए हैं क्लियर, प्री पूरी बताओ था तो? 18 प्री हो गए भाई मेरे फाइनल, मतलब फाइनल तो यही हुआ है, लेकिन प्री में मेरा क्लियर था 18 में। तो बेस वगैरह तेरा स्कूल तो ही ठीक था कि जो तू ना, पेपर ना, ना, बिल्कुल बेस तो मेरा बिल्कुल अलग था। ग्रेजुएशन तक मुझे कुछ नहीं पता था सरकारी का क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि मेरा कंप्यूटर का बैकग्राउंड रहा है। तो ये जो बेस वो स्ट्रॉन्ग हुए वो कद हुआ? बेस तो बाद में बने हैं, पहले मेरे पे नोट्स थे जो मैं अपने टीचर से पढ़ा था ऑफलाइन, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं उनसे पढ़ा था। तो उसके बाद मेरे पे नोट्स थे, मैं उनसे तैयारी करी, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करा। उसके बाद सर से, राहुल तेवतिया सर से मैंने प्रैक्टिस बैच लिया था। उसके अंदर जो एससीएम में बता रहा हूँ ना, एससीएम में सबकी प्रैक्टिस थी। जीके मैंने वहीं से स्टार्ट करी है एससीएम बैच से, उससे पहले मैंने जीके कुछ नहीं पढ़ी थी। तो जीके काम आई तेरा खूब है? जीके तो खैर इसमें नहीं आई इस वाले में, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत काम आई हैं। रीजनिंग होगी, रीजनिंग के जैसे प्रैक्टिस सेट साल लगा रहे हैं अपना ले लिया, इस तरीके का चलता था। गागर में सागर तो मैं बहुत लेता था और सबको सजेस्ट भी करता था जो मेरे साथ के थे, क्योंकि वो चीज़ें बहुत फ़ायदा देती है। प्रीवियस ईयर लाते हैं उठा के सर, अब वही चीज़ घूम फिर के आनी है, चाहे इस साल ना आए अगले साल आएगी। चलो भाई बहुत बढ़िया। तेरे हिसाब से जो बालक जो जिड्डी की तैयारी करे है या और गवर्नमेंट जो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कितना पढ़ किस हिसाब से सिलेक्शन ले सके, जो तेरा एक्सपीरियंस रहा? देखो, सबसे पहले तो डिसिप्लिन ज़रूरी है लाइफ में। अगर तुम्हें डिफेंस में जाना है ना, एक तो सुबह उठो टाइम से बिल्कुल। मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि 6 बजे के बाद उठा, मैं उससे पहले भले से उठ गया, कभी 4:30, 5, 5:30, 6 ये लिमिट है मेरी, इससे ऊपर नहीं। मैं दोपहर में सो गया था। और फिर तैयारी तो अपना यही है यार, अगर 8 घंटे दे रहे हो ना तो वो एनफ है भाई। इससे ज़्यादा तुम दोगे तो वर्कलोड फिर दिमाग पे ऐसे ही असर होता है भाई। तुम पढ़, ये मतलब थोड़ी है तुम लेके बैठे हो किताब और पढ़ते ही चले जा रहे हो, समझ में कुछ आ नहीं रहा। सही बात है भाई मेन चीज़ गलत दिशा में मेहनत पढ़ो, हाँ, लेकिन समझ में सारा आना चाहिए। हाँ, मतलब भाई कह रहा मुझसे भाई कई जनों ने कही कि लाइब्रेरी लगा ले। लाइब्रेरी में मैं गया 2 बार मैं चला गया, मुझे भाई नींद आई, उसमें समझ में नहीं आया वहाँ का हिसाब। मैं खास सो तो आवाज़ इधर को जा रही है, वो दूसरा देख रहा है। मैं तो भाई रूम पे पढ़ा अपना सेटअप करके, वही सिंपल सी टेबल, उस पर ही अपना 2-4 किताबें आराम से उस पर पढ़ाई करी मैंने। चलो मतलब भाई कह रहा है कि मतलब एफर्ट तक करो पर डायरेक्शन सही हो, डायरेक्शन का मेरा होना चाहिए। चलो भाई बहुत बढ़िया जानकारी दी भाई ने, बड़ी खुशी हुई स्टेज पर बोलता सुना था जब भी मेरा लग गया था, बहुत खुशी हुई थी कि अंकित सर ने खुद बुलाया था स्टेज पे कि भाई अपने बारे में बता। क्या नाम है दोस्त? ऐसे तो समलिंदर सिंह नाम है, लेकिन जो सब मेरे को जानते हैं सैम चौधरी नाम से। सैम चौधरी भाई ने धुम्मा ठा दिया, कभी गजब का खुशी का माहौल बना दिया है भाई। और जो सुविधा मिली थी, देखो कई बार हो जाए अगर गरीब तो पड़ जाए, पर जो सुविधा तने मिली थी, सुविधा, हाँ वही तो कहूँ तने सुविधा का इस्तेमाल करा। बहुत लोग दुरुपयोग कर ले हैं, सुविधा थी घर में, कोई सी बात ना थी, पर बाइक भी ले गया भाई ने, पर बाइक सही जगह चलाई और दिमाग भी सही जगह चलाया, शरीर भी सही जगह चलाया, सारी चीज़ें दिशा भाई ने बहुत बढ़िया रखी। और जिसी शकल थी उसी इतना कल दौड़ा दी, गजब का स्वाद आ गया भाई सैम चौधरी से मिलकर, बड़ी खुशी हुई। और उम्मीद है इस वीडियो से बहुत लोग सीखेंगे, किसी एक ने भी दिशा मिल गई तो अपना काम पूरा हो गया कि नहीं भाई? फटे का काम तुम्हारा है, भाग्य का भाग्य पे छोड़ो, भाग्य भी अपना रोल निभाता है। हाँ भाई अगर 75% मेहनत है तो 25% तो देखो भाग्य का भी रोल है। चलो भाई बहुत बढ़िया।
ठीक है सैम भाई, ठीक। ऐसे ही मुस्कुराता रहे भाई की खुशी, ये स्माइल कभी दूर नहीं हो, ये जितनी बढ़ सके उतनी बढ़े भाई। फटे जय हिंद भाई। यूपी के चीते खुल के जीते। जीते। जय हिंद भाई। जय हिंद।